आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखो कल जो बिहार दरोगा का पेपर हुआ 18 मई को, ठीक है। तो शुरू से हम इस चीज़ को बार बार बोल रहे थे, मद्य निषेध वाला जो था, ये चीज़ हम बार बार बोल रहे थे कि करंट अफेयर का वेटेज बढ़ रहा है और प्रतियोगिता दर्पण इसके लिए परफेक्ट है, ठीक है। अब जो भी छात्र प्रतियोगिता दर्पण यदि किया होगा कम से कम 7 महीना 8 महीना का, तो देखो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के द्वारा डिफरेंट डिफरेंट बात कहा जा रहा है। हम कम से कम 12 से 15 वीडियो यूट्यूब पे देखे हैं, अलग अलग चैनल का, अलग अलग कोचिंग का। उसमें एक चीज़ निकल के आया कि 25 से लेकर लगभग 30 करंट अफेयर पूछा गया, ठीक है। और एक चीज़ हम बार बार बोलते थे कि करंट अफेयर में राजधानी, मुद्रा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कन्फर्म पूछेगा, ठीक है। और देखिए पूछा ही 15, लगभग 18 क्वेश्चन तो मेरे पास है जो हम अलग अलग सोर्स से मिलाए हैं, तो वो कंफर्म हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि करंट अफेयर को मत छोड़िए, क्योंकि अब पहले वाला व्यवस्था नहीं रह गया, ठीक है। और शारदा सिन्हा जी का मृत्यु हुआ था तो उसके बारे में भी हम बताए हुए थे कि वो करंट में है और उनको पद्म श्री या फिर पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला हुआ था। सुशील कुमार मोदी जी का भी मृत्यु हुआ था और उनको भी सम्मान मिला हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ हम इस पे हम शॉर्ट में भी वीडियो लगाए हुए थे और बार बार कह रहे थे कि भाई यहाँ से सवाल आएगा आएगा, ठीक है। प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति, उनके बारे में हमको लगता है कम से कम 100 से 150 बार बोले होंगे कि ये पूछेगा पूछेगा, ठीक है। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा मुस्लिम देश का वो राष्ट्र अध्यक्ष थे। उसके अलावा 26 जनवरी को क्या हुआ, गणतंत्र दिवस में अतिथि के रूप में आए हुए थे। तो ये सारा चीज़ ना आपको, इसीलिए हम बोलते हैं कि चीज़ों को ना आप प्रीवियस ईयर के सवाल को जब तक समझिएगा नहीं, चीज़ें क्या होगा, क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और 71वीं बीपीएससी के लिए हम लगातार आप लोग को वीडियो दे रहे हैं और आपको कह भी रहे हैं कि करंट अफेयर किसी सूरत में मत छोड़िए। करंट अफेयर और हिस्ट्री को यदि कोई बच्चा छोड़ देता है तो फिर सपना मत देखिए कि वो एग्ज़ाम क्या होने वाला, क्लियर होने वाला, क्योंकि करंट अफेयर का भाई बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक। चलो, तो 71वीं बीपीएससी में मध्यकालीन इतिहास जो है लगभग अब ख़त्म होने वाला ही है। आज बहमनी साम्राज्य देखने वाले हैं और बहमनी साम्राज्य के बाद कल होगा तो 3 से 4 घंटा का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरा मुगल एम्पायर करवा देंगे और उसके बाद मराठा उत्कर्ष। देखो फिल्म छावा जो आया हुआ था, एक्टर का नाम है विक्की कौशल, ठीक है। तो फिल्म छावा आया होता तो औरंगजेब बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो औरंगजेब से और मराठा से सवाल पूछेगा, चाहे जो भी एग्जाम आने वाला है उससे सवाल पूछेगा, बीपीएससी में तो खास करके आपको पूछेगा। इसके अलावा बाबर को और राणा सांगा को लेके बहुत ज़्यादा, लगभग 1.5-2 महीना तक पूरा न्यूज़ मीडिया टीवी पे तांडव हो रहा था। तो मराठा से सवाल और मुगल से सवाल, ठीक है, निश्चित रूप से पूछेगा। साउथ में क्या कहता है, वेटलैंड क्या हुआ था, कुछ कुछ को नोटिफाई किया गया हुआ था। तो रामसर साइट के बारे में भी हम कितना बार बोले हुए थे कि जो भी बच्चा नहीं पढ़ा है कम से कम उस रामसर साइट को निश्चित रूप से पढ़ लो जो करंट में है, ठीक है। तब जो छात्र किए होंगे तो उनको तो टेंशन नहीं है। हम कई सारा इंटरव्यू भी देखें लोगों का, ठीक है, जो छात्र पेपर दे के आ रहे थे तो सबका यही का नाम था कि करंट अफेयर से 25 से 30 सवाल पूछा। तब 25 से 30 सवाल पूछा होगा। अब जो बच्चा यदि प्रॉपर किया होगा, देखिए द हिंदू पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, ना ही द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आपका जो भी एग्ज़ाम है उसमें किस लेवल का सवाल पूछता है। अब क्या होता है, किसी प्रकार का एक्सरसाइज पूछता है, अब वहाँ पे द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ेगा तो ये प्रॉपर क्या होगा, एक तरह से सुसाइड ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्योंकि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम यदि आप दे रहे होंगे तो समझ में आता है कि आपके पास 360 डिग्री नॉलेज होना चाहिए। जहाँ पे वन लाइनर होगा वहाँ पे देने का क्या आवश्यकता है, ठीक है। और एक दो छात्र को हम मैसेज किए तो वो रिप्लाई भी हमको दिया हुआ था कि मलेशिया का क्या हुआ, मलेशिया का राष्ट्रपति के बारे में पूछा हुआ था और इंडोनेशिया का राष्ट्रपति का नाम दे दिया हुआ था। तब जिसको पता होगा उसका नाम तो वो तो वहाँ पे डायरेक्ट क्या करेगा, गलत कर देगा, और जो नहीं किया होगा तो फिर उसको समस्या होगा। चलिए आज बहमनी साम्राज्य में देखते हैं क्या देखेंगे। देखो विजयनगर एम्पायर का जब हम वीडियो अपलोड किए तो उस टाइम में हम बोले हुए थे कि जो दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत में आपको जो बुक्का और हरिहर थे तो वो दोनों मिलके क्या हुए कि वहाँ पे विश्वास जीतते हैं राजा का। उसके बाद वो क्या करते हैं,
विजयनगर एम्पायर का स्थापना करते। सिमिलरली एक चीज़ और चल रहा था, बहमनी साम्राज्य वाला, ठीक है, जो एमबीटी था। एमबीटी कौन हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो एमबीटी के टाइम में क्या हुआ कि एमबीटी के टाइम में एमबीटी का बहुत ज़्यादा ही वो महत्वाकांक्षी टाइप का शासक था, ठीक है। और क्षेत्र विस्तार के लिए जिस प्रकार का वो योजना बनाया था, यदि वो सफल होता तो विश्व का सबसे महान शासकों में एमबीटी का नाम आता, ठीक है। मगर वैसा नहीं हो पाया, उसमें बहुत सारा त्रुटि था, क्योंकि उसके अंदर दूरदर्शिता नहीं था, ठीक है, लॉन्ग विजन उसके अंदर नहीं था। तो एमबीटी के द्वारा क्या किया गया, लगभग जो साउथ वाला क्षेत्र है, दक्षिण भारत वाला क्षेत्र है, दक्कन वाला, तो पूरा दक्कन को जीत लिया गया। अब दिल्ली से शासन करेगा, वो भी क्या नाम है कि केरला में, तमिलनाडु में, कांचीपुरम में, उसके अलावा क्या नाम है कन्याकुमारी में। तो दिल्ली का प्रभाव क्या होगा, वहाँ पे कहीं ना कहीं शिथिल होगा, ढीला होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का क्या हुआ, इस चीज़ का फायदा उठाया जा रहा था, क्योंकि जैसे ही क्या होगा कि एक बहुत सिंपल सा रूल है कि जब भी पावर किसी के पास में आता है तो वो कितना भी क्या होगा, सरल व्यक्ति होगा, कितना भी सरल होगा, कितना भी आदर्श होगा, ठीक है, कितना भी नैतिक व्यक्ति होगा, उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें अहंकार निश्चित आता है, ठीक है, क्योंकि शक्ति ये चीज़ लेके आता है। तो एमबीटी के द्वारा पूरा साउथ को, लगभग पूरा साउथ को क्या कर लिया, वो जीत लिया। और जीतने के बाद क्या करता है एमबीटी, उस क्षेत्र का जो पूरा प्रशासन है वो दे देता है एक व्यक्ति को, जिसका नाम रहता है कुतलग खान, ठीक है। ये सब नाम याद रखिएगा। क्या नाम है, 70वीं बीपीएससी का हिस्ट्री ऑप्शनल वाला जो सवाल था, तो हम एक चीज़ बार बार बोल रहे थे, बार बार बोल रहे थे कि जो भी छात्र, ठीक है, यदि 360 डिग्री चाहे यूट्यूब से हो या पेड कोर्स से हो, पेड कोर्स में तो आशा किया जाता है कि जो भी शिक्षक कोचिंग संस्थान से पढ़े होंगे वो निश्चित रूप से करवाए होंगे, ठीक है। यदि नहीं करवाए होंगे तो फिर बहुत दुख का बात है, ठीक। अब बाद बाकी यूट्यूब पे कहिएगा तो यूट्यूब पे आप पूरे यूट्यूब पे किसी भी कोचिंग संस्थान टीचर किसी को भी खोज लीजिए, ठीक है, कोई भी टॉपिक आपको 360 डिग्री नहीं मिलेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि उसमें आपको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, एडमिनिस्ट्रेटिव ये सारा सेक्शन नहीं कवर करता, क्योंकि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा ऊर्जा लगता है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके इतना सारा नोट मटेरियल तैयार होता है। और यदि आपको फ्री में दे दिया जाए तो फिर आप बताइए कि पेड कोर्स में आदमी क्या बेचेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्या करना, केयर करना। तो कुतलग खान के द्वारा क्या किया गया, वो पूरा राज्यपाल हो गए और प्रशासन पूरे अपने अधीन कर लिए। तो ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र को क्या किया गया, इस संपूर्ण क्षेत्र को 23 प्रांत में बांटा गया। ये सारा नोट डाउन कीजिए, क्योंकि ये सारा चीज़ ना पूछता रहता है, समझ गए। तो क्या किया गया, 23 प्रांत में बांटा गया, 23 प्रांत में। तो 23 प्रांत, और उसके बाद एक चीज़ और वर्ड था जिसका नाम था इक्लिम, ठीक है। प्रांत और इक्लिम में इसको क्या किया गया, बांटा गया, ठीक है। देखो एमबीटी तो महत्वाकांक्षी था ही, एमबीटी के टाइम में ही तुमको क्या होता है कि विजयनगर एम्पायर का स्थापना होता है। विजयनगर एम्पायर का ऑलरेडी हम वीडियो दे चुके हैं। उसके अलावा पैरेलल में बहमनी साम्राज्य का भी क्या होगा, बहमनी साम्राज्य का भी उत्थान होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप यदि सेंटर क्या होगा कि सेंटर यदि मजबूत नहीं होगा तो फिर राज्य क्या होगा, राज्य वो अपने हिसाब से करेगा। और शक्ति का नियम है कि शक्ति जब भी किसी के पास आएगा तो उसमें अहंकार और घमंड होगा ही, समझ गए। और हर कोई क्या, हर कोई इस चीज़ में वेट में रहता है कि हम अपने क्या करें, अपने पहचान को और भी ज़्यादा क्या करें, विस्तृत करें, ठीक है। तो इस चीज़ का लालच हर किसी को था और ये चीज़ फाइनली होता भी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए जो मालवा वाला क्षेत्र था, ठीक है, आपको मैप भी दिखाते हैं। तो जो मालवा वाला क्षेत्र था तो वो भी फाइनली क्या होता, वो भी दक्कन के अधीन आ जाता, ठीक है। एमबीटी देखो कंटिन्यूअस उसके द्वारा जितना हो सका वो क्षेत्र विजय को कर ही रहा था, लगातार कर ही रहा था, समझ गए। इसके अलावा क्या हुआ, जो कई सारे ग्रामीण वाले क्षेत्र थे, ग्रामीण वाले क्षेत्र थे, तो उनको क्या कर दिया गया, उसको जिले में विभाजित किया गया और सिक्कों में, ठीक है। तब सिक्का का मतलब करेंसी, मुद्रा वाला, वो नोट वोट वाला नहीं समझ लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे समस्या हो जाएगा। वो जो कॉइन होता है 1 रुपया 2 रुपया वाला कॉइन जो देखते होंगे सिक्का, तो वो सिक्का नहीं समझिएगा, ठीक है। ये जैसे प्रशासनिक विभाजन होता है ना, जैसे कि
केंद्र है, केंद्र के बाद राज्य है, राज्य के बाद जिला है, फिर जिला में सब डिवीजन है, समझ गए। तो उस प्रकार का डिवीजन था, समझ गए। तो किस चीज़ में बटा हुआ था, ग्रामीण, जिले में और सिक्कों में। ये सारा चीज़ याद रखिए, क्योंकि आपको हम बताते हैं जब आप क्या नाम है कि तुगलक वंश के बारे में पढ़िएगा ना, तो तुगलक वंश से भी कई सारा दोआब का डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया गया होता। तो उस चीज़ को भी क्या हुआ है कि हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा है 70वीं बीपीएससी का। हो सके तो आप जाके क्या कीजिएगा, एक बार चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। तो राजस्व का फिर व्यवस्था कहाँ से होता था, राजस्व का व्यवस्था का बात कीजिएगा तो ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो राजस्व आपको आता था सिक्का से, ठीक है, सिक्का कहिए या सिक्क कह दीजिए, सिक्क से। और इस सिक्क का कर्ता धर्ता कौन था, इस सिक्क का कर्ता धर्ता था हजारी, ठीक है। देखो, एक हजारी करके सवाल भी पूछा गया हुआ था, ठीक है, एक हजारी करके सवाल भी पूछा गया था, मगर ये इस टॉपिक से नहीं जुड़ा हुआ था, वो तुगलक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था, समझ गए। तो सिक्क का कर्ता धर्ता कौन था, हजारी, और साथ में सदी, ठीक है। तो सिख हजारी और सदी में क्या था, विभाजित था। सिख किस में विभाजित था, हजारी और सदी में, ठीक है। तो ये चीज़ राइट डाउन कर लीजिए। इसका जो मुख्य थे, जो कर्ता धर्ता थे, इसके जो मुख्य थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था सिकदार, ठीक है। ये जो पोजीशन होता है, जो पोस्ट होता है, तो पोस्ट के बारे में अक्सर पूछा जाता रहता। तो सिकदार, सिकदार के अलावा वली, वली के अलावा अमीर, ठीक है। ये सारा नाम राइट डाउन कर लीजिएगा, अमीर, अमीर के बाद अजराहा। देखो ये सारा चीज़ जो है अजराहा, ये सारा हिस्ट्री ऑप्शनल लेवल का जो भी मेरा पहले का नोट्स था, ठीक है, हम वहीं से ड्राइव करके दे रहे हैं, क्योंकि ये तुमको ऑनलाइन कहीं पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है, पहला बात। और दूसरा, किसी भी पुस्तक में ये चीज़ तुमको नहीं मिलेगा। इसके लिए यही होगा कि अब तुमको कम से कम 12 से 15 पुस्तक को अलग अलग जाके पढ़ेगा, तब जाके इतना सारा चीज़ क्या होगा, डिराइव हो पाएगा। तो यहाँ तक हो गया। अराह, अराह के अलावा नाम लिखिए अमीर ए सदा। ये सारा पोस्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट पोस्ट है, अमीर ए सदा, ठीक है, अमीर ए सदा, समझ गए। राजस्व अधिकारी जो थे, जो अन्य राजस्व अधिकारी थे, तो उनको किस नाम से संबोधित किया जाता था, उनको संबोधित किया जाता था मुत, ठीक है, मुत सिरफ, मुत सिरफ। ये हमको लगता है शायद अरबी भाषा होगा या फिर पर्शियन भाषा होगा, ठीक है। अब कौन लैंग्वेज है एग्जैक्ट तो हमको समझने इस चीज़ का। मुत सिरफ, इसको कहा जाता था कान कानू चौधरी, कान कानू चौधरी। देखो, जैसे इंग्लिश है ना और हिंदी है ना, तो हिंग्लिश हो गया, ठीक है। अब आजकल तुम देखेगा आदमी जब बात करता रहता है तो कैसे बात करता है, आई लव दिस, क्योंकि हमको ये पसंद है, आई इट मैंगो, या आई लव इट, कुछ ऐसे करके बोलता रहता। तो आधा अंग्रेजी बोलता, आधा हिंदी बोलता, तो वही क्या हो गया है, हिंग्लिश हो गया ना। तो वो हिंदी बोलता है ना वो अंग्रेजी बोलता है, समझ गए। जनरली भाषा अब ऐसे ही चलता है कि कोई भी आदमी को देखिएगा, वो बोलेगा तो आधा उसमें इंग्लिश का शब्द होगा और आधा क्या होगा, हिंदी का होगा, ठीक। तो भाषा क्या होता था, अमलगम हो जाता था, उसका मिश्रण हो जाता था। तो आधा हिंदी रहता था, आधा पर्शियन रहता था। तो जैसे कि कान कानू चौधरी, तो चौधरी तो क्या था, जो आपको ये हरियाणा और राजस्थान वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पे जैसे ऐसे मान लो कोई नेता होता टाइप का होगा, कोई दबंग टाइप का होगा, या जिसका चलता होगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति को क्या कहा जाता है, चौधरी। कि वो किसी मामले में घुस जाए तो क्या होगा, उसका उस मामले को रफा दफा करवा सकता है, तो उस टाइप के व्यक्ति को चौधरी बोला जाता है उधर, समझ गए। तो कान कानू चौधरी वो कहलाते थे, ठीक है। और भी महत्वपूर्ण पोस्ट था, वो भी लिख लीजिएगा, जिसका नाम था अमीर। अमीर के बारे में ऑलरेडी हम बता दिए, फिर भी लिख लीजिए अमीर और सदा, ठीक है, अमीर और सदा। तो अमीर और सदा इम्पोर्टेंट क्यों था, क्योंकि इनके पास ना 100 गांव था, ठीक है। तो 100 गांव का कंट्रोल, अब किसी व्यक्ति के पास 100 गांव का कंट्रोल होगा, यदि एक गांव में ज़्यादा नहीं 100 आदमी ही होगा, तो सोच लीजिए कितना सारा इसके पास व्यक्ति होगा। तो सत्ता क्या होगा कि सत्ता और पावर दोनों एक साथ जब मिलेगा तो आदमी में लालसा बढ़ेगा कि हम भी क्या हो, वहाँ के किंग हो। तो ये सारा क्या हो रहा है, ये सारा पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है, क्योंकि एक तो
जो राजा है वो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है, और वहाँ से कंट्रोल कर नहीं पा रहा, वो सिंपली क्या कर रहा, उसको मिल रहा आपको क्या, उसको मिल रहा राजस्व और वो उस पर क्या कर रहा, अपना कार्य कर रहा, ठीक है। अब थोड़ा इसका कमजोरी देख ले, देखो ज़्यादा लंबा समय तो नहीं है मगर इसका स्थापना जानना जरूरी है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका है, जब तक हम हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड किसी भी चीज़ का बताएंगे नहीं तो हम आगे नहीं बताते, क्योंकि हम नहीं चाहते रहते हैं कि कोई छात्र यदि मेरे से गलती से भी पढ़े या चाहे कभी भी पढ़े, ठीक है, तो उसका उस टॉपिक से संबंधित कोई भी सवाल छूटे। तो कमजोरी का बात कीजिएगा तो दिल्ली बोले हैं कि दिल्ली बहुत ज़्यादा क्या था, दूर था। दिल्ली दूर होने के अलावा क्या हो गया, जो अभी भी क्या होगा कि यदि कभी आपको भविष्य में मौका मिलेगा दक्षिण भारत जाने का और आप उत्तर भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, तो दक्षिण भारत में जाइएगा ना, तो यदि ठंडा के टाइम में आप उत्तर भारत में रहिएगा और आप क्या होगा कि पूरा रजाई उजाई पहनते हैं, ठीक है, पूरा गर्मी वाला वस्त्र पहनते हैं, और वही आप क्या कीजिएगा साउथ वाले क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ पे आप हाफ टी शर्ट में भी आपका क्या होगा, काम चल जाएगा। तो भूगोलिक परिस्थिति क्या था, चेंज था, और क्या होता कि अचानक एक परिस्थिति एक पर्यावरण से दूसरे पर्यावरण में, ठीक है, वातावरण में किसी को भेजिएगा तो क्या हो पाता है कि वो वहाँ पे ना इजी वे में वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाता, समझ गए। तो दूसरा कारण था विषम भूगोलिक स्थिति। तो इस कारण से भी दिल्ली का जो सरकार था, ठीक है, वो क्या करता था कि साउथ वाले क्षेत्र से दूरियां बना के रखता था, समझ गए। तो विषम भूगोलिक परिस्थिति ये लिख लीजिएगा, ये सब कारण यदि कहीं मेंस में आपसे पूछ लिया जाए, जरूरी नहीं बीपीएससी किसी और एग्जाम में, तो आप वहाँ पे आसानी से ये सारा चीज़ क्या कीजिएगा, कोट कर दीजिएगा, समझ गए। उसके अलावा जो वॉयसराय थे, जो करता धरता था राज्यपाल या वॉयसराय, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा था, जो अन्य अधिकारी था अब उसमें कोलिजन हो रहा था, संघर्ष हो रहा था। संघर्ष होने के पीछे कारण वही था कि हर कोई सत्ता में क्या होना चाहता, खुद का वर्चस्व स्थापित करना चाहता, समझ गए। और इन सभी कारण के अलावा क्या हुआ कि धीरे धीरे अब विद्रोह होने लगा, क्योंकि साम्राज्य जैसे ही आपका बड़ा होगा और सही से आप नियंत्रण नहीं कर पाइएगा तो वहाँ पे विद्रोह होगा। ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, बहुत नज़दीक का ही बात करते हैं, रसिया का बात कर लीजिए। रसिया कहिएगा तो पूरा विश्व रसिया ही था, समझ गए। पूरा आप जो जर्मनी अभी देख रहे हैं तो जर्मनी में क्या होगा, बर्लिन का दीवार था, वहाँ तक रसिया ही था। मगर क्या हुआ कि रसिया टूटा, इतना टूटा कि उससे लगभग 15 से 20 कंट्री उसमें से निकल गया, समझ गए। तो जब भी आपके पास नियंत्रण नहीं रहेगा ना तो चीज़ें को क्या कर पाइएगा, आप संभाल नहीं पाइएगा, समझ गए। तो ये सारा कारण था। इसके अलावा फिर विद्रोह, कुछ कुछ ऐसा विद्रोह हुआ जो क्या करता है कि फाइनली नए साम्राज्य का स्थापना के लिए वो मार्ग क्या करता, मार्ग प्रशस्त कर देता, समझ गए। तो विद्रोह लिख लीजिए। विद्रोह आपको पहला विद्रोह संगठित रूप से होता है 1327 ईस्वी में, और स्थान कहाँ है, गुलबर्ग, ठीक है, गुलबर्ग सागर में होता है। इसका नेतृत्व कौन करता है, जो स्थानीय सरदार होता है, समझ गए, जो स्थानीय सरदार होता है वो, उसके अलावा अमीर पद है, ठीक है, इसके बारे में अभी बताए हुए थे। और इनका सहायता कौन करता है, जो गुजरात वाला क्षेत्र है, ठीक है, वर्तमान में जो गुजरात है, तो गुजरात वाले क्षेत्र से इसका सहायता कौन करता है, बहाउद्दीन गुरसत, ठीक है, बहाउद्दीन गुरसत। तो ये सारा नाम गुरसत नाम याद रखिएगा, ठीक है। और विद्रोह को फाइनली एमबीटी के द्वारा क्या किया जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के द्वारा ये फाइनली दबा देता है। मगर क्या होता कि जब भी क्या होता है कि कोई आदमी एक बार सर उठाया है, कोई एक बार क्या किया है कि एक बार विद्रोह किया तो वो भविष्य में क्या करेगा, भविष्य में दोबारा विद्रोह करेगा, समझ गए। और इस चीज़ का एमबीटी को डर भी था, और क्योंकि एमबीटी का क्षेत्र बहुत ज़्यादा मतलब वो विस्तार हो चुका था तो उसको उस हिसाब से नियंत्रण करना क्या हो रहा था, उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो इसीलिए एमबीटी के द्वारा क्या किया गया कि 1328 ईस्वी में देखो 37 का बात कर रहे हैं, उससे पूर्व में देखो 1328 ईस्वी में क्या होता है, वो राजधानी कहाँ बनाता है, राजधानी बनाता है देवगिरी, ठीक है। मगर बताए थे कि एमबीटी का जो प्रयास था, तो एमबीटी का जो प्रयास था मतलब सोच तो बहुत अच्छा था, मगर किसानों के प्रति जिस हिसाब से क्या किया, निर्दय पूर्वक वो लोग कर वसूली किया, सूखा आ गया तो पूरा क्या हो गया कि जितना फसल वगैरह था बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर वो जो ईरान इराक सीरिया वाला क्षेत्र है उधर वो
आक्रमण करने का कोशिश करता, मगर उधर का जो मुस्लिम शासक होता वो आपसी सहमति बना के क्या करता, वो अपने विद्रोह को दबा लेता वो लोग स्वयं में। तो ये सारा कारण क्या हुआ कि एमबीटी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसके अलावा एमबीटी का जब जो क्या होता है कि राज्याभिषेक होता है, तो वो धन को क्या करता है कि पानी की तरह बहाता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है वो दान कर देता, लुटाता, जिस कारण से क्या होता है उसका राजस्व वगैरह खाली होता। तो एमबीटी का बात वही हो गया कि सपना बड़ा बड़ा देख रहा था, मगर पॉकेट में क्या था, पॉकेट में उसको एक अठन्नी नहीं था। तो ये सारा कारण क्या था, ये सारा कारण को लेके एमबीटी क्षेत्र पे क्षेत्र जीतने का कोशिश कर रहा था, मगर वास्तविक जिस प्रकार से प्रशासन होना चाहिए वो उस प्रकार से क्या कर पा रहा था, स्थापित नहीं कर पा रहा था। ठीक है, चलिए, तो एक विद्रोह 1337 का हो गया। दूसरा विद्रोह देखिए, दूसरा विद्रोह आपको होता है 1336 से 37 में। ठीक है, तो मवार एक स्थान है, हम आपको क्या करते हैं मैप लगाए हैं तो मैप दिखा देते हैं। ठीक है, तो मवार का जो राज्यपाल था, ठीक है, राज्यपाल मवार वाले क्षेत्र में विद्रोह होता है और राज्यपाल दौलताबाद का रहता। ठीक है, दौलताबाद का, तो वो क्या करता है, वो विद्रोह कर देता है। इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा विदर्भ में आपको विद्रोह हो जाता है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, विद्रोह का बिगुल हर जगह फूका जा रहा, समझ गए, और समस्या अब धीरे धीरे और भी क्या हो रहा है, ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो एमबीटी जब ये सारा चीज़ देखता है तो एमबीटी परेशान हो जाता है। तो एमबीटी फाइनली क्या करता है कि वो जो प्रांतों में जो विभाजित किया था वो अपने क्षेत्र को, अब वो दक्कन को क्या करता है, दक्कन वाले क्षेत्र को 4 सिक्का में विभाजित करता है। सिक्का के बारे में बताए हुए थे। ठीक है, कि ये प्रशासनिक क्षेत्र देखो, जैसे कि अभी थोड़ा सा पॉलिटी वाला सेक्शन बताते हैं, जैसे कि बिहार है, यूपी है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, कश्मीर है, चाहे जो भी क्षेत्र है पूरे भारत में जितना भी राज्य यूटी है। तो यदि किसी को यदि ये भ्रम होगा कि वो राज्य क्या है कि हमेशा हमेशा के लिए है, तो वो ऐसा नहीं है। भूगोलिक रूप से क्या हुआ कि भूगोलिक रूप से कभी विभाजन हुआ ही नहीं भारत में। ठीक है, राज्यों का वास्तव में किस रूप में हुआ, प्रशासनिक रूप में। यदि कल के डेट में क्या होगा कि जो लॉ मेकर हैं, विधायिका हैं, सांसद, यदि उसका मन होगा कि क्या करे कि वो यूपी को क्या करे, बंगाल में मिला दे, या फिर क्या करे उत्तराखंड में या फिर हरियाणा में मिला दे, तो कोई उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था से जो उचित होगा गवर्नमेंट वही करेगी, समझ गए। तो एमबीटी के द्वारा क्या किया गया कि जो दक्कन वाला क्षेत्र था, जो प्रांत में था, तब उसको क्या किया है कि उसको आपको सिक्क में विभाजित कर दिया, 4 सिक्क में। ठीक है, और इसका कर्ता धर्ता किसको बना दिया, नौ मुस्लिम को। ठीक है, नौ मुस्लिम था उसको क्या कर दिया, उसके अधीन ये सारा क्षेत्र दे दिया गया। ठीक, नेक्स्ट होता है कि आपको 1345 में, 1345 में क्या होता है कि गुजरात में आपको एक विद्रोह हो जाता है। ठीक है, गुजरात में विद्रोह होता है, और विद्रोह करने वाला सब कौन रहता है, जो अमीर ए सदा होता है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब पद है, ये सब बड़ा बड़ा पोस्ट था। जैसे कि कैसे बताएं कि जैसे कि गवर्नर मान लो किसी स्टेट का वर्तमान में, या फिर सीएम मान लो, तब तुम देख लो कि उसके पास कितना बड़ा क्षेत्र है, समझ गया। तो वो क्या होगा कि अपने आप में चाहेगा तो एक देश भी बना सकता है, यदि उसका पूरा का पूरा क्या हो जाए, नियंत्रण हो जाए। कि आप देखिए विश्व में बहुत सारा कंट्री है जो बिहार कहते हैं, भारत का बहुत सारा राज्य है। ठीक है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है, समझ गए। तो ये हो गया। उसके बाद फिर एमबीटी के द्वारा क्या किया जाता है, एमबीटी आपको जो रायचूर रहता है, रायचूर के अलावा गुलबर्ग के अलावा विजयपुर, इन सभी का जो भी शासक रहता है, इस सब का भी जो प्रशासनिक मुख्य रहता है, उस सबको आदेश दिया जाता है कि आप क्या कीजिए, आप भरोच आइए। ठीक है, तो जब इस प्रकार का आदेश होता है तब इन लोगों के मन में डर हो जाता है कि एमबीटी क्या करेगा, कि एमबीटी टांग देगा एक एक आदमी को। तो इस कारण से क्या होता है कि जो दौलताबाद रहता है, जो थोड़ा देर पहले आपको बताया कि विद्रोह किया हुआ था, तो दौलताबाद क्या होता है कि सोच लेता है कि अब क्या होगा कि फाइनली हमको मृत्यु के घाट उतार ही देगा, तो इससे अच्छा है कि स्वयं का क्या करे, स्वयं का शासन स्थापित कर ही लेते हैं। ठीक है, तो वो डर से क्या करता, डर से वो खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता। जब एक आदमी कोई गलती करता है या फिर आवाज़ उठाता, धीरे धीरे क्या होता, जो अन्य व्यक्ति रहते हैं उनको भी, उनके अंदर भी साहस होता है। ठीक है, तो एक तो आपको दौलताबाद क्या हुआ कि दौलताबाद आपको विद्रोह कर दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब एमबीटी का क्या होने लगा, अब एमबीटी का समस्या धीरे धीरे और बढ़ने लगा। ठीक, इसके अलावा जो
देवगिरी है, ठीक है, बोले न एक का हुआ तब दूसरा का भी होगा। जो देवगिरी था, तो देवगिरी में आपको रहता है नसीरुद्दीन, नसरुद्दीन इस्माइल, ठीक है, नसरुद्दीन इस्माइल शाह, इस्माइल शाह। तो वो भी क्या करता है, वो क्या करता है, जो हसन गंगू होता है, ठीक है, हसन गंगू, तो हसन गंगू के पक्ष में क्या करता है, उसके पक्ष में वो अपना गद्दी छोड़ देता है। तो यहीं से आपको क्या होता है, यहीं से आपको जो बहमनी साम्राज्य के बारे में हम बोले कि अभी पढ़ाएंगे, तब बहमनी साम्राज्य का फाइनली क्या होगा कि स्थापना होगा। अलाउद्दीन, इसका नाम है क्या, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हसन, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, ठीक है, बहमन शाह। तो अब ये फाइनली क्या हुआ कि फाइनली आपको बहमनी साम्राज्य का स्थापना हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, जब भी किसी भी चीज़ को पढ़ो, कोई भी टॉपिक को पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, तो उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड समझ लेगा ना, तो चीज़ें समझने में क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा लंबे समय तक तो क्या हुआ, ये नहीं चल पाया, ठीक है। तो फिर भी क्या करते हैं कि इसका जो भी राजनीतिक, अर्थव्यवस्था या अन्य कोई भी चीज़ है, वो हम क्या करते हैं, एक एक करके आपको कवर करवाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको स्थापना बहमनी साम्राज्य का कौन करता है, संस्थापक कौन होता है, संस्थापक के बारे में अभी आपको बताए हैं कि कौन होता है, अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन बहमन, अलाउद्दीन बहमनी, ठीक है। देखो, जैसे ही क्या होता है कि पद, पावर, पोजीशन मिलता है तो आदमी का जो वस्त्र होता है, रहन सहन होता है, उसके बाद बातचीत करने का बात होता है, जो भोजन होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, बदलाव होता है। जैसे कि औरंगजेब के द्वारा देखा होगा कि वो खुद को क्या करे, कि खुद को शक्तिशाली प्रूव करने के लिए क्या किया था कि लोगों से कटना चालू कर दिया था, ठीक है, लोगों से दूरियां बनाना चालू कर दिया, ताकि राजा, जैसे कि आयरन एंड लोह की जो नीति दिया हुआ था, ठीक है, तो उसके द्वारा भी देखा होगा कि क्या किया कि वो भी खुद को लोगों से क्या करने लगा, धीरे धीरे दूर करने लगा, समझ गए। तो संस्थापक अलाउद्दीन बहमनी हो गया, ठीक है। ये सबसे पहले क्या काम करता है, एक जो स्पेशल 8 मंत्री रहता है, जो प्रमुख हो, जो पूरा क्या करे, पूरे राज्य को चलाए, तो उसका ये स्थापना करता है, ठीक है। और उसका जो हेड होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, पेशवा, ठीक है। तो ये पद नाम याद रखिए। उसके अलावा केंद्र में भी क्या हुआ कि और भी इम्पोर्टेंट लोग थे, जो पद का क्या नाम था, वजीर, ठीक है, वजीर के अलावा बख्शी, बख्शी के अलावा काजी, काजी हमको लगता है जो धार्मिक जो कार्यकलाप होगा उसी से जुड़ा होगा। तो ये केंद्र हो गया। केंद्र के अलावा राज्य में आएगा, तो राज्य में क्या था, राज्य का जो प्रमुख था, ठीक है, जो राज्य का प्रमुख था उसको क्या कहते थे, उसको कहते थे तरफदार, ठीक है, तरफदार। और तरफदार का संख्या कितना होता था, 4, ठीक है। तो ये सब संख्या भी याद रखिएगा। फिर आते हैं सेना पे, ठीक है। तो सेना का जो करता धरता था उसका क्या नाम था, अमीर उल उमरा, ठीक है, अमीर उल उमरा। ये सब पोस्ट है, ये सब पोस्ट को नाम याद रखिएगा। देखो, जब जब क्या होगा कि जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं होगा, कोई करता धरता नहीं होगा, कोई रियल क्या होगा, मास्टर नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे बंदरबाट होता है, ठीक है। तो बंदरबाट होगा तो फिर वही होगा कि जिसको जो मन में आएगा वो करेगा। तो बंदरबाट होगा, तो देखिए बंदरबाट कैसे होता है। देखो, ये मैप लगाए हैं, तुमको बार बार बोल रहे थे, जैसे कि ये देखो अहमदनगर हो गया, ये गोदावरी रिवर है, यहाँ पे बीदर है, ये गुलबर्ग, बीजापुर, हम्पी, गोलकुंडा, देवागिरी, दौलताबाद, वारंगल। तो यही ये येलो वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये पीला वाला क्षेत्र, तो यही बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र था, ठीक है। नीचे जो हरा वाला देख रहे हैं, तो ये विजयनगर एम्पायर, दोनों पैरेलल चल रहा था और साथ में एमबीटी भी था, तो ठीक है, 3 साम्राज्य का कहानी चल रहा है, समझ गए। एमबीटी का ही अधीन ये सारा क्षेत्र था। विजयनगर भी क्या होता है कि धीरे धीरे वो खुद का भी स्थापना करता है, इधर आपको ये वाला कहानी चलता है। तो तीनों क्या हो रहा कि तीनों पैरेलल चल रहा था, ठीक है, समानांतर चल रहा था, ठीक है। चलिए, ये सारा चीज़ होगा तो हम आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड, देखो नोट्स के नाम पे कुछ देंगे नहीं, जो हम बता रहे हैं उसी को लिख लेना, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो वहाँ पे शासक वगैरह जो बना, तो उसमें भी क्या हुआ कि 2 गुट बट गया। एक तो अफाकी हो गया, ठीक है, बताते हैं अफाकी क्या होता है, अफाकी। और दूसरा हो गया दक्कनी। तो देखो, दक्कनी वो लोग थे जो पुराने बासिंदे थे, ठीक है, जो पुराना खिलाड़ी सब था।
आफाकी कौन आया? जो अभी नया नया एंट्री हुआ शासन में। तब दोनों में क्या हो गया कि दोनों में संघर्ष होने लगा, ठीक है। अब संघर्ष होगा तो स्वाभाविक है चीजें तभी रुकेगा जब कोई एक विजय होगा। तो ये संघर्ष चालू हो गया, ठीक है। संघर्ष चालू हो गया। इसके अलावा देखिए, जो प्रधानमंत्री था, जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री अभी वर्तमान वाले पीएम के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है। तो प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? उमरा, समझ गए। और कौन था? महमूद गवा, महमूद गवा, समझ गए। तो ये महमूद गवा कौन था? महमूद गवा जो था तो मोहम्मद शाह, ठीक है, मोहम्मद शाह थर्ड जो था, तो उसका ही क्या था? उसका ही पीएम था, ठीक है। और ये क्या था? ये अफाकी था। अफाकी मतलब क्या? ये न्यू एज का था, ठीक है। यानी कि नया नया शासक में जो सेना में या फिर शक्ति में जो आया वो लोग था। इसका टाइम पीरियड कितना था? इसका टाइम पीरियड था 1463 से लेके 82 तब देखो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे तुमको अब उसका भी एंट्री होगा, वास्को डिगामा, यानी कि पुर्तगाली का भी क्या होगा? पुर्तगाली का भी क्या होगा कि इसमें एंट्री होगा। तब फॉरेनर का एंट्री होगा तो वो भी क्या करेगा? वो भी यहाँ पे मजा लेगा, समझ गए। चलिए अर्थव्यवस्था देखिए, तो अर्थव्यवस्था सिंपली क्या था? वो आपको ग्रामीण वाले क्षेत्र पे ही क्या था? आधारित था, ग्रामीण क्षेत्र से, क्योंकि कृषि वगैरह ज़्यादा होता था उस क्षेत्र में, ठीक। और जो आपको वतन था, ठीक है, वतन, तो वतन क्या होता था? वतन होता था जैसे कि मान के चलिए कि आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी सेवा दे रहे हैं, तो बदले में आपको तो वेतन दिया जाएगा ना, तो वेतन के बदले आपको भूमि दिया जाता था, ठीक है। और उस भूमि से जो भी क्या होता था कि जो भी कर निकलता था वो आपको एज ए वेतन होता था, ठीक है। तो इसी को वतन बोला जाता था। उसके अलावा था बेलूदारी, बेलूदेदारी, ठीक है। बेलूदेदारी क्या था? तो यदि आप ग्राम वाले क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि वहाँ पे जो जो वहाँ पे सेवा देने वाले लोग थे उसको कहते थे ग्राम सेवक। और ग्राम सेवक का संख्या कितना होता था? 12, ठीक है। उसके अलावा जो शहर में रहता था, तो शहर में आपको क्या होता था? शहर में आपको शिल्प और व्यापार, शिल्प और व्यापार से क्या होता कि अर्थव्यवस्था का चक्का चलता था, समझ गए। और अभी आपको बताएं कि क्या होगा कि अब पुर्तगालियों का क्या होगा? पुर्तगालियों का एंट्री होगा, तो पुर्तगाली का एंट्री होगा तो स्वाभाविक है उसके साथ व्यापार होगा। तो इसके साथ व्यापार मुख्यतः किस चीज़ का किया जाता था? घोड़ा का, समझ गए। क्या कि घोड़ा क्या होता है कि युद्ध में आपको युद्ध करने में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि मदद देता है कि जल्दी से तेज़ी से क्या किया, दुश्मन पे आप आक्रमण कीजिए और तेज़ी से वहाँ से निकल जाए। यदि हाथी से लड़ाई कीजिए तो क्या होगा कि हाथी धीरे 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 चलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ वस्तु क्या होता था कि निर्यात किया जाता था। तो निर्यात क्या किया जाता था? वस्त्र, ठीक है। वस्त्र के बाद काली मिर्ची, काली मिर्च, काली मिर्च के अलावा रेशम, ठीक है, रेशम। देखो एक शब्द है वराह, तो वराह वो कुछ और मत समझना, वो भगवान का जो अवतार है वो चीज़ मत समझना, ठीक है। वराह किसको कहा जाता था? जो सोना होता था ना, सोना, तो सोना का जो सिक्का होता था उसी को क्या कहता था? वराह, ठीक है। अब क्या होने लगा? पुर्तगाल से तो व्यवस्था क्या होगा? व्यापार होने लगा। साथ में जो अरब वाला क्षेत्र है, अरब, चीन, मध्य एशिया, तो इन सभी क्षेत्र से भी क्या होने लगा? इन सभी क्षेत्र से भी आपको व्यापार होने लगा। और जो वराह अभी जो बताएं सोना का सिक्का था, तो वराह को ये भी बोला जाता था पेगोडा, ठीक है, पेगोडा। या फिर इसको क्या कहा जाता था? दीन। तो पेगोडा या दीन के नाम से क्या होता था? वराह को संबोधित किया जाता था, समझ गए। यहाँ तक हो गया। अब आइए कि इसका विस्तार और पतन। देखो ज़्यादा लंबा समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि लंबा समय तक कोई भी चीज़ तभी चल पाएगा जब क्या होगा कि जब वो सुनियोजित व्यवस्था से चलेगा, ठीक है। कोई वहाँ पे कायदे से क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। नहीं तो वही होगा कि 1857 वाला क्रांति जैसा होगा कि क्या करेगा कि आदमी सत्ता शासन तो अपने अधीन ले लेगा, मगर बदले में क्या होगा कि उसको लंबे समय तक क्या कर पाएगा? उसको चला नहीं पाएगा, समझ गए। तो जो आंध्र प्रदेश है वर्तमान का भी, ठीक, तो जो आंध्र प्रदेश है, देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का राजधानी थोड़ा आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। करंट अफेयर में यदि पूछेगा तो फिर वहाँ पे समस्या नहीं हो, इसे हम बता देते हैं। आंध्र प्रदेश का राजधानी आपको अमरावती हो गया, क्योंकि हम ये इसलिए बोल रहे हैं जो अभी दरोगा वाला एग्ज़ाम हुआ है
उसमें आपको राजधानी भी पूछा है। तब अब क्या होगा कि अब छात्र यदि इस इन सभी छोटे छोटे चीज़ों को नहीं माइंड करेगा तो फिर तो क्या होगा कि फिर अब उसका भगवान ही मालिक है, समझ गए। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी कहाँ है? अमरावती। और तेलंगाना का हैदराबाद, ठीक है। तो आंध्र वाला जो क्षेत्र है, तो आंध्र में कहाँ पे? कोटगिरी, कोटगिर, ठीक है, ये वाले क्षेत्र को जीता गया। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में आपको कंधार, ठीक है, ये स्थान था। इसके अलावा जो कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटका में कल्याणी, ठीक। इसके अलावा तेलंगाना, टीएन हम लिख देते हैं, नहीं तेलंगाना ही लिख देते हैं, ठीक है, तेलंगाना। तो तेलंगाना वाले में कौन था? बेहनगीर, ठीक है, बेहनगीर। इसके अलावा जो गुलबर्ग था, गुलबर्ग सागर के बारे में बताए होंगे थोड़ा देर पहले, गुलबर्ग सागर, ठीक है, गुलबर्ग सागर। गुलबर्ग सागर के अलावा एक दो क्षेत्र और है, वो भी हम साथ में क्या करते हैं, बता देते हैं। खेम लिख लीजिएगा, थोड़ा नाम अजीब है, खेम भववी, ठीक है, खेम भववी। उसके अलावा मालखेर, मालखेर, मालखेर के अलावा सेरन। तो ये सारा क्षेत्र को क्या किया गया? विजिट किया गया। इसके अलावा जो मालवा था, मालवा के बारे में भी बताएं, मालवा का मांडू, ठीक है। तो ये पहला चरण में ये सारा क्षेत्र क्या हुआ? विस्तार हुआ, समझ गए। ये सारा क्या हो गया? प्रथम टाइमलाइन आप नोट डाउन करना चाहिए तो लिख लीजिए 1347 से लेके 1422 ईस्वी तक, ठीक है। तो इस दरमियान में ये सारा कार्यक्रम गतिविधियां होती है। अब नेक्स्ट आते हैं, बस अब समाप्ति हो जाएगा ये, क्योंकि ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया। दूसरा चरण में आपको होता है कि 1422 से लेके 1538 ईस्वी, ठीक। देखो बहमनी साम्राज्य में ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसीलिए अब एक्स्ट्रा अब हम अपने घर से तो कुछ दे नहीं सकते हैं, मगर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सारा हम क्या किए हैं कि इंक्लूड कर दिए, ठीक है। तो राजधानी के बारे में बताए हुए थे कि एमबीटी के द्वारा क्या किया जाता है। एमबीटी भी क्या करता है कि राजधानी बदलने का कोशिश करता है देवगिरी, मगर वो सफल नहीं हो पाता, समझ गए। तो राजधानी यदि पूछ ले तो राजधानी अब बता दीजिएगा गुलबर्ग। तो गुलबर्ग था, तो गुलबर्ग से क्या कर दिया? गुलबर्ग से बीदर लेके चला गया, ठीक है, अभी मैप दिखाए थे। और यहाँ पे ट्राई लैंग्वेज का चक्कर था। ट्राई लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया? त्रिभाषीय, त्रिभाषीय यहाँ पे एक बहुत बड़ा समस्या था कि यहाँ पे जो लोग था वो मराठी बोलता था, मराठी के अलावा लोग कन्नड़ बोलता था, और कन्नड़ के अलावा तेलुगु बोलता था। तो कई बार क्या होता कि भाषा भी बहुत बड़ा समस्या होता। अभी जो क्या नाम है कि जो वर्तमान का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उसके पीछे एक कारण बहुत बड़ा था, उसके पीछे बंगाली भाषा था, ठीक है। क्योंकि जो लोग बंगाली बोलते थे ना, तब बंगाली क्या होता था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान का लोग था उसको बंगाली समझ में नहीं आता था, ठीक है। जो पूर्वी पाकिस्तान का लोग था वो बंगाली बोलता था। तो कई बार भाषा भी क्या होता है, बैरियर बन जाता। और आप क्या कीजिएगा, आप समन्वय म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके नहीं रखिएगा तो फिर क्या होगा कि फिर वहाँ पे समस्या उत्पन्न होना ही होना है, समझ गए। तो भाषा भी बहुत बड़ा क्या होता है कि रोल निभाता रहता है। चलिए, तो ये हो गया। उसके अलावा बताए हुए थे कि आपको एमबीटी के टाइम में क्या हुआ कि बहमनी साम्राज्य, और बहमनी साम्राज्य के अलावा विजयनगर। तो बहमनी साम्राज्य का क्या हो रहा था कि जो विजयनगर एम्पायर था, तो विजयनगर एम्पायर से भी उसका क्या होता, उसका क्लैश चल रहा था। और फाइनली क्या होता कि जो वारंगल वाला क्षेत्र है, ठीक है, वारंगल वाला क्षेत्र है, तो वो विजयनगर बहमनी साम्राज्य के अधीन ही चला जाता, समझ गए, बहमनी साम्राज्य के अधीन ही चला था। लेकिन क्या होता है कि जो आपको 1436 से लेके 44 ईस्वी वाला समय काल है, तो इस टाइम में क्या होता है कि विजयनगर विजित हो जाता, बहमनी साम्राज्य को क्या करता है, पराजित करता। लेकिन फिर भी बहमनी साम्राज्य, देखो बहमनी साम्राज्य भी क्या था, वो भी महत्वाकांक्षी था। तो वो भी तुमको जो संगमेश्वर वाला क्षेत्र है, ठीक है, संगमेश्वर हो गया, खानदेश हो गया, तो ये सारा क्या होता है, ये सब तुमको बहमनी के अधीन आ जाता, ठीक है। और जो गांव होता था, ठीक है, तो गांव वाले क्षेत्र में कहोगे तो उड़ीसा से लेके कनकन वाले क्षेत्र में किसका प्रभुत्व था? महमूद गवा का, ठीक है, महमूद गवा का। तो बस यही कहानी था आपको क्या नाम है, बहमनी साम्राज्य का। फाइनली क्या होता कि 1538 ईस्वी में
1538। देखो कुशल आप व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो शासन प्रशासन को उसके लिए चलाना संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि शासन प्रशासन देखिए सिर्फ ना तो धर्म से चलता है, न प्रशासन से पुलिस से चलता है, न राजस्व से चलता है, ठीक है, ना ही जनता से। आपको क्या करना पड़ेगा, चारों का कॉम्बिनेशन करके चलना पड़ेगा, हर किसी के आवश्यकता को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या कर पाइएगा आप वहाँ पे शासन कर पाइएगा। नहीं तो एक चीज़ को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा, दूसरे को कम दीजिएगा, तो वहाँ पे विद्रोह निश्चित रूप से होगा, ठीक है। फाइनली 1538 ईस्वी में क्या होता है कि बहमनी साम्राज्य का अंत होता है, और जो ये इसका जो जीता हुआ जितना भी क्षेत्र था बहमनी साम्राज्य था, वो आपको 5 प्रदेश में विभाजित हो जाता है, ठीक है। 5 प्रदेश में विभाजित हो जाता है। तो वो कौन कौन था, एक तो बरार था, ठीक है, बरार के अलावा बीदर था, 2 बीदर के अलावा अहमदनगर के अलावा बीजापुर और बीजापुर के अलावा गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा। तो नेक्स्ट में हम लोग अब देखेंगे इसके बारे में, किसका क्या नाम है इसका, अब मुगल एम्पायर के बारे में देखेंगे। तो कल क्या होगा कि कल होगा तो 3 से 4 घंटा का देखते हैं कोशिश करके, 3-4 घंटा में यदि संभव होगा तो 3-4 घंटा में हम पूरा उसको करवा देंगे। क्या नाम है इसका, मुगल साम्राज्य का, ठीक है। और उसके अलावा क्या बच जाएगा, उसके बाद आपको बच जाएगा मराठा, ठीक है। देखो मराठा से सवाल पूछेगा, मराठा से निश्चित रूप से सवाल पूछेगा। छावा को, फिल्म छावा के बारे में बताए थे, जो विक्की कौशल का सिनेमा आया हुआ था, तो उसको लेके वो बहुत ज़्यादा अटेंशन पाया और बहुत ज़्यादा वो विरोध भी हुआ था देश में, ठीक है। औरंगजेब को लेके बहुत ज़्यादा वो चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था। उसके अलावा राणा सांगा को लेके, और क्या नाम है इसका, बाबर को लेके, कि बाबर लोगों के द्वारा ये बोला जा रहा है कि बाबर राणा सांगा के द्वारा ही क्या किया गया था कि बाबर को इनवाइट दिया था, ठीक है। देखो उस पर भी हम एक वीडियो बनाए हैं, उसमें बताए थे कि सतीश चंद्रा का बुक के बारे में जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बोले हुए थे कि वहाँ पे क्या होता है कि मिलने तो उसका एक प्रतिनिधि जाता है, ठीक है, मगर बुलाया कि नहीं बुलाया ये चीज़ कोई भी लोग क्या हो रहा है कि कोई भी क्लियर नहीं कर पा रहा, समझ गए। तो बहमनी साम्राज्य फाइनली आपका समाप्त हुआ, ठीक है, बहमनी साम्राज्य हो गया। कल मुगल साम्राज्य का स्थापना शुरू करेंगे, और फिर क्या होगा कि उसमें आपको शेरशाह का भी एंट्री करवा देंगे। क्योंकि क्या होता है कि जो हुमायूं है, तो हुमायूं बीच में क्या होता है कि मुगल एम्पायर में एक ब्रेक लगवाता है, ठीक है, और फिर हुमायूं कम बैक करता है। तो ये 2-3 टॉपिक बच गया है, तो उसके बाद क्या हो जाए कि फाइनली आपका जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम सोचे हुए हैं कि जो प्रॉपर बिहार वाला जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, तो उसके साथ हम क्या करेंगे, जो भारत का हिस्ट्री है उसको मिक्स करके पढ़ाएंगे। यानी कि जो टॉपिक बिहार में यदि होगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसी टॉपिक को उसके साथ मिक्स करके पढ़ाएंगे। क्योंकि तुम्हारे मेंस में मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है, समझ गया, मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछता है, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब बाकी सामान्य रूप से तो हमको लगता है इससे पहले भी हम एगो 2-2.5 घंटा का हिस्ट्री हम का वीडियो बनाए मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें क्या हुआ कि पूरा का पूरा अंग्रेज के आगमन से लेके 1857 के क्रांति और उसके बाद भी 1942 तक करवा दिए, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके कर लीजिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ बार बार बोलते हैं कि भाई साहब, चाहे जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, खास करके क्या होता है कि ग्रेजुएशन लेवल का, चाहे बिहार दरोगा का हो या फिर बीपीएससी का हो या बीएसएससी सीजीएल का हो, ट्री का हो या जो भी हो, करंट अफेयर किसी सूरत में मत छोड़िए। करंट अफेयर छोड़िएगा तो फिर वहाँ पे क्या हो जाए कि स्कोर करना थोड़ा आपके लिए चैलेंजेबल हो जाएगा, समझ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।